Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। और सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ ही जाई। सार नाम आपको नहीं मिला और आखिरी सांस तक आपकी इसके अंदर श्रद्धा, पूरे गुरु जी में श्रद्धा, यानी आखिरी सांस तक इसकी जाप नहीं किया। यहां एक उदाहरण दिया है कि यदि ये सार नाम आपको नहीं मिलता तो तुम्हारा ये सतनाम तक की कमाई भी और आपका ये जीवन भी व्यर्थ जाता। व्यर्थ का तात्पर्य ये, क्योंकि यहाँ एक विशेष ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, घबराना नहीं। भग में बिंद बिंद में देही, चीन नहीं शब्द स्नेही। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इसके अंदर आपको बहुत गहनता से जाना होगा। अब क्या बताना चाहते हैं? अब कबीर परमेश्वर का ज्ञान गरीबदास जी बता रहे हैं। सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुख जमीन को दीक्षा देनी। सुख जमीन मिलती ना भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ी जाई। सुख जमीन की टक्कर लागे, जब मोती सो है गल धागे। खारा नीर गंध हो जावे है, दो पड़ खुले कौन चितावे। सुख जमीन सतगुरु जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही। ऐसे सतगुरु मिले जिज्ञासी, जद पावे वो पद अविनाशी। सुख जमीन सतगुरु हो आया, जिन ये भेदी भेद बताया। क्रम कुसंगति खारा नीरा, मोती खंड होत नग हीरा। बैरागर धम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। धम गिरती हीरे को जाने, यूं सतगुरु लावे चोट निशाने। अभी आपको बताया था कि एक सीप होती है और सीप जब उसमें मोती बनने की एक प्रेरणा बनती है तो वो ऊपर आ जाती है, उसको प्यास लगती है। वो समुद्र जल ग्रहण नहीं करती, वो समुद्र के ऊपरली सतह पर आ जाती है समुद्र के, और ऊपर से वर्षा जब हो रही होती है उस समय उसका मुंह खुल जाता है। जिस हो रही हो तो खुला हो, तो उसमें वर्षा हो रही हो तो उसमें से वो बूंद ग्रहण करते, उसको स्वाति बूंद बोलते हैं, स्वाति। और उसको फिर वो मुंह बंद हो जाता है, उसके अंदर मोती बनना शुरू हो जाता है। मोती बनते बनते क्या होता है, फिर उसका दोबारा मुंह खुलना शुरू हो जाता है स्वाति सीप का, और उसके ऊपर एक मांस का एक पर्दा सा छा जाता है। मोती के स्वाति के ना उस सीप के मुंह पे एक मांस का पर्दा सा, एक जैसे मकड़ी का जाड़ा देखा हो आपने, सफेद सफेद सा कपड़े जैसा होता है, ऐसा एक मांस का ऊपर कवर सा लग जाता है और अंदर वो मोती बन जाता है। अब मोती स्वाति भी मिल गई और सीप भी है। अब क्या बताते हैं कि जब वो मोती परिपक्व हो जाता है अंदर, तो उस सीप के अंदर से एक विशेष महक आनी शुरू होती है मांस की, पके हुए जैसे मांस की। तो एक बहुत ही पतले से मुंह की एक मछली होती है, पतले से, उसको सुकचमीन बोलते हैं। पतला सा मुंह, पेन कैसा हो उसका मुंह। तो वो क्या करती है, मांस खाने के उद्देश्य से उस सीप के, उस मांस का कवर के ऊपर पर्दा सा होता है, उसको खाने के लिए उसमें टक्कर मारती है, उसको खाना चाहती है। वो लगते ही वो पर्दा सा फट जाता है और मोती उसमें से निकलकर समुद्र में गिर जाता है। अब क्या बताते हैं, कितना गहरा ज्ञान है इस दो अक्षर में, दो लाइनों में। सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुख जमीन को दीक्षा देनी। सुख जमीन मिलता ना बाही, स्वाति सीप सब ऐड़ ही जाही। सुख जमीन की टक्कर लागे है, जब मोती सो है गल धागे।
अब क्या बताते हैं, मनुष्य जीवन भी आपके पास है और सतगुरु भी मिल गया आपने, आपको सही मंत्र भी मिल गया, और यदि सारनाम नहीं मिला तो भी आपका यो मंत्र भी और आपका जीवन भी दोनों व्यर्थ, जो पहले दूसरे द्वितीय मंत्र तक। अब कहने का भाव ये है कि जैसे वह मोती सीप तो समझो शरीर है, और स्वाति समझो मंत्र आपको मिल गया सतनाम, और मोती बन गया। और सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ ही जाई। सार नाम आपको नहीं मिला है, और आखिरी सांस तक आपकी इसके अंदर श्रद्धा, पूरे गुरु जी में श्रद्धा, यानी आखिरी सांस तक इसकी जाप नहीं किया। यहाँ एक उदाहरण दिया है कि यदि ये सार नाम आपको नहीं मिलता तो तुम्हारा ये सतनाम तक की कमाई भी और आपका ये जीवन भी व्यर्थ जाता। व्यर्थ का तात्पर्य ये, क्योंकि यहाँ एक विशेष ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, घबराना नहीं। अब जैसे आपको सतनाम मिल गया और सारनाम मिला नहीं और आपकी मृत्यु होगी, पहली बात तो ये है कि परमात्मा उस प्राणी की मृत्यु नहीं होने देगा। कबीर भगवान के हाथ में पूरी कलम है। जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं, असल कबीर हैं, ये कुल के सतगुरु एक। ये नहीं आपके जीवन नहीं जाने देंगे, पूरा काम करके और तब आपको यहाँ से फारिग करेंगे, ये इनकी सामर्थ्यता है। और जो बकवाद करते हैं, नाम भी ले रहे हैं, सही ठिकाना यानी सही श्रद्धा से नहीं है, वो जा भी सकते हैं, वो फिर परमात्मा उनको पकड़ नहीं करता। भक्ति भी करते हैं, श्रद्धा ठीक नहीं है, पूरी नहीं बन पाई है, तो मृत्यु भी हो जाएगी। तो उनको फिर वैसे तो व्यर्थ हुआ क्योंकि सारनाम मिला नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसा व्यर्थ नहीं होगा जैसे औरों का होता है। उन अन्य साधकों से चाहे 1000 वर्ष तक तपस्या और अन्य पूजाएं करके चले गए, उनसे भी आपका जो मंत्र की कमाई है वो असंख्य गुना घनी आपके पास है। न जाने कितने दिन स्वर्ग में रहोगे या कहीं और दूसरे लोकों में राजा बन जाओगे, तो ये व्यर्थ है गया, यानी जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ नहीं। अब ये एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको गहराई से समझाने के लिए। जिनको ये तीनों नाम प्राप्त हैं वो प्राणी के लिए ये चैप्टर आज चल रहा है। सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीब सब ऐड़ ही जाई। सुख जमीन की टक्कर लागे, सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीब सब ऐड़ ही जाई। सुख जमीन की टक्कर लागे है, जब मोती सो है गल दागे। अब सुख जमीन ने उस सीप के उस मांस के टुकड़े को खाने के उद्देश्य से टक्कर मारी, वो खड़क दे ही मोती नीचे निकल गया। तब वो मोती निकाला गया गोताखोरों के द्वारा, और फिर उस मोती की कीमत हुई, फिर वो सीने पर आकर सुशोभित हुआ। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि पूरी साधना पूर्ण सम से प्राप्त करके ही आप परमात्मा के दरबार में सुशोभित हो पाओगे, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करोगे। फिर आगे क्या बताते हैं, पूरे गुरु के बिना ये काम नहीं बनता। सुख जमीन सतगुरु हो आए, जिन ये भेदी भेद बताया। कर्म कुसंगति खारा नीरा, मोती खंड होत नग हीरा। बैरा गर्दम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। दम गिरती हीरे को जाने, नो सतगुरु लावे चोट निशाने। अब ये हीरा जो होता ना, एक हीरा ये पत्थर में बन जाता है, पत्थर में होता है, पहाड़ में, और इसकी इतनी ताकत होती है इसमें, ये कुछ ऐसी गर्मी पाकर के वहाँ पहाड़ की, और ये पत्थर को फोड़ता उसके अंदर से चल 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 करता हुआ चल पड़ता है, जिधर भी इसकी दिशा बन जाती है। तो पहले राजा लोगों के पास एक धम गिरती होते थे। धम गिरती वो क्या होती है, उनके अंदर एक ऐसी कॉमन सेंस होती है, ऐसी उनकी सुरती लगती थी, वो ध्यान से यानी अपनी ऐसी सुरती को पत्थर से पहाड़ पर दचा देते थे कि वो हर उस पत्थर की
उस हीरे की दिशा को बता देते थे कि ये इधर को चल रहा है। अब जैसे उनके पास बैठ जाते पहाड़ के, और उस आवाज से अंदर हो रही आवाज बहुत गहरे, किसी को नहीं सुन रही वो बाहर, उसकी सुरती उससे कनेक्ट हो जाती, और वो फिर सुनता है ऐसे कान से लाकर कि वो इधर उसकी दिशा है, वो बता देता इधर आ रहा है, इस स्पीड से आ रहा है। तो आगे जाके राजाओं से बता देते थे कि यहाँ एक खोद दो, इसको गड्ढा इस पहाड़ के बीच में, या खुदाई करवा दो, ये वहाँ तक इस समय में पहुँच जाएगा। तो वहाँ जाकर के आगे उसको पत्थर को कटवा देते थे राजा लोग मजदूरों से फटाफट, और वो हीरा आता और उसके अंदर से आके, क्योंकि आगे रास्ता उसको मिलता नहीं, गड्ढे में खड़क दे ही निकल जाता, वो हीरा फिर राजा लोग प्राप्त कर लेते थे। तो क्या बताते हैं, बैरागर धम गिरती पावे, चलता ही तुरत लखावे। बैरागर इसको हीरे को बोलते हैं। और चल धम गिरती पावे, बैरागर धम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। अब कहाँ लाए हैं इस पॉइंट को, धम गिरती हीरे को जाने, नो सतगुरु लावे चोट निशाने। कि जैसे धम गिरती वो हीरे की परख करने वाला कि किधर को जा रहा है, यहाँ चोट मार दो, यहाँ खाली कर दो, या काट दो इसको, यहाँ ये हीरा आएगा। कहते हैं धम गिरती हीरे को जाने, नो सतगुरु लावे चोट निशाने। ऐसे परम संत, पूर्ण संत इस मुक्ति रूपी हीरे को आपको प्राप्त कराने के लिए वो निशाने पर चोट मरवाता है। ऐसी साधना करो, ऐसी रहनी रहो, और ये सत्सार नाम, इसकी ऐसी पूजा करो। अब प्रसंग चल रहा था, अब जैसे सुखदेव ऋषि को जहां तक का भी ज्ञान था, उसने अपने शिष्य चरणदास जी को बताया, और चरणदास जी ने आगे अपने गुमानी दास जी को बताया, गुमानी दास जी ने नित्यानंद जी को बताया। अब नित्यानंद जी को जितना ज्ञान था उसने उसी को फाइनल मानकर, उसी को पूर्ण मोक्ष मानकर, और उसी सत्र का ज्ञान कहा। ज्ञान तो बोला है, सोचा है कि मैं बड़े ऊंचे लास्ट पॉइंट का बोल रहा हूं, फिर भी हमने अपने ज्ञान को सुचारू करने के लिए अपनी आत्मा में इसका ग्रहण करना है। लेकिन ये ज्ञान होते हुए कि ये संत किस कैटेगरी का था, फिर भी प्रेरणात्मक जो ज्ञान है वो सबका मिलता ही होता है। तो नित्यानंद जी को जो ज्ञान था सुखदेव ऋषि से प्राप्त था, स्वर्ग तक का टारगेट था। उसने भी ये कहा कि ये घर, ये तुम्हारा स्थान नहीं है, और वो स्वर्ग तुम्हारा स्थान है। अब इस नित्यानंद जी पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था, तहसीलदार था। इसने कबीर जी की वाणी भी पढ़ रखी थी, और भी संतों की वाणी पढ़ी हुई थी। तो इसने खिचड़ी सा ज्ञान बना के ये सोच रखा था कि कोई और स्थान है, लेकिन उसकी पूजा सतलोक की। जैसे टिकट तो आप ले रहे हो किसी नाइजीरिया की, और बात कर रहे हो अमेरिका की, तो वह टिकट जीत की है ना, टिकट उस बैठे पाचे जहाज में, वो नाइजीरिया जा छोड़ेगा तो पाचे अमेरिका की करता रहे। तो जो साधना, जो मंत्र उसके पास था वो स्वर्ग तक का था, और सुनी सुनाई बातें उसने ऊपर की भी कहने की चेष्टा की। अब यहाँ उनकी वाणी में फर्क आ जाएगा। कैसे? क्यों भूली घर अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पाछे पछताओगी, कर ले सोच विचार। अब नित्यानंद जी अपनी हमें सबको समझाने के लिए अपनी ही आत्मा को प्रेरित करके कह रहा है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये स्थान तुम्हारा ठिकाना नहीं है, ये मृतलोक है, सबने जाना है। तो क्या बताते हैं, बिन सतगुरु ना पाइए घर अपने की राह, संतों शरण लाग के सूरत सबद समा। बिल्कुल ठीक,
फिर आगे देखो, अब यहां कच्चापना होगा भाई। शंख असंख्यों कोश है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो ले सतगुरु उपदेश। यहां कच्चापन आ गया इनकी वाणी में, ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, सुना सुनाया। शंख असंख्यों कोश है नहीं। गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा को कैसे बताया है कि वो फिक्स बता दिया, जो क्योंकि वो वहां से आए हुए महापुरुष थे। अब क्या बताते हैं, 16 शंख पर हमरा तकिया गगन मंडल के जिंदा, हुक्म है साबी हम चल आए काटन काल का फंदा। इन्होंने फिक्स बताया कि 16 शंख कोश पर हमारा स्थान है सतलोक, और हम ऊपर की सैर सपट्टे यानी ऊपर जाने वाले, यहाँ भ्रमणे वाले महात्मा नहीं है, यहाँ इधर उधर भ्रमण करने वाले हम जिंदा नहीं है, महात्मा नहीं है। हम तो गगन मंडल के जिंदा, यहाँ से चलकर हम श्लोक डट्याग्रह उधर सैर सपट्टा करते हैं, यहाँ का नहीं करते। 16 शंख पर, 16 शंख कोश पर हमारा सतलोक है। ये क्या कह रहे हैं, शंख शंखों कोश है तेरे पिया का देश। ये स्वर्गगृह है यहाँ पर, और ये बात करे सतलोक की, शंख शंखों कोश बता रहे। तो यहाँ गड़बड़ेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी अब ये मक्खन है, ये भी अच्छे विचार हैं महापुरुषों के, लेकिन ये मक्खन है। अब इसको शुद्ध किया जाएगा, और उसके ऊपर से जो फूई आवेगी उसने बाहर फेंक देंगे, शुद्ध रख लेंगे अपना। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।